ये जो लेवाइथन का स्पिरिट में जिसका बारे में बोल रहा हूँ, बचपन से किसी को जकड़ लेने मत दीजिए, नहीं तो उसका जीवन गरीबी में जाएगा, उसका जीवन नशा में या पाप में जाएगा। आज दुनिया में बहुत कोई का जीवन नशा और पाप में जकड़ा हुआ है। इम्पॉर्टेंट चीज़ आज ये है कि अपने आप को छुटकारा दीजिए। लेवाइथन का स्पिरिट, नशा, रोग, बीमारी, प्रॉब्लम, व्यभिचार या जो भी चीज़ में आप जकड़े हुए हो, आज वो दिन है कि जब हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि परमेश्वर आपको छुटकारा दे। हम लोग वचन खोलेंगे प्रकाशित वाक्य का 12 का 13 से लेके 17। जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। उस पर स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे। परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। जब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ तो उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। आमीन, हालेलुया। देखिए वचन क्या कह रहा है कि बोल रहा है एक अजगर को, मेरे यहाँ पर ड्रैगन लिखा हुआ है, बोल रहा है एक अजगर को आसमान से नीचे गिराया गया ताकि वो उस औरत को परेशान कर सके जो एक लड़का जन्म देने वाली है। लेकिन फिर बाइबल कहता है उस औरत को लेकिन 2 विंग्स यानी 2 पर दिया गया ताकि वो ईगल पक्षी का समान उड़ सके। आमीन, हालेलुया। देखिए बाइबल जो हमें कह रहा है इसका एक स्पेशल कॉन्टेक्स्ट है। आज हम में से बहुत कोई ऐसा है जो लोग को छुटकारा का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आमीन, हालेलुया। बहुत ज़्यादा छुटकारा का ज़रूरत है। और पुराना नियम में जब हम लोग देखते हैं ऐसा 5 क्रीचर यानी 5 ऐसा जीव जिसके बारे में बाइबल हमें बताता है, उसमें से एक सबसे डेंजरस या सबसे भयानक जीव जो है उसके बारे में भी बाइबल हमें सिखाता है, सबसे भयानक जो है। और अगर हम लोग जोब का किताब देखेंगे, अय्यूब को परमेश्वर क्या बोल रहा है कि क्या तुम उस जीव से लड़ सकते हो, क्या तुम उस जीव को हरा सकते हो। फिर परमेश्वर एक बात बोल रहा है, बोल रहा है उस जीव को कोई भी इंसानी शक्ति हरा नहीं सकता है। आमीन, हालेलुया। बोल रहा है उस जीव को कोई भी इंसानी शक्ति हरा नहीं सकता है। और पुराना नियम में बहुत कोई कहते हैं कि ये विलुप्त हो गया है। बोले ये जो क्रीचर के बारे में मैं आपको बोल रहा हूँ इसका नाम था लेवायथन। और आज हमारा जो टॉपिक है कि लेवायथन को बाहर निकालो। आमीन, हालेलुया। लेवायथन को बाहर निकालो, लेवायथन को बाहर फेंको, ये हमारा टॉपिक है। सो लेवायथन जो था, बोला जाता है कि समुंदर में रहता था, बाइबल ये चीज़ कहता है, और समुंदर का गहराइयों में रहता था और वो इतना बड़ा था कि समुंदर में बाकी कोई जीव रह नहीं पाता था उसका वजह से। जो बड़ा बड़ा शार्क है, जो बड़ा बड़ा वेल है, वो लोग रह नहीं पाता था लेवायथन का वजह से। और लेवायथन के पास वो ताकत था कि पूरा पृथ्वी को वो खत्म कर दे। अगर आप पीछे जाके हिस्ट्री पढ़ोगे आपको पता चलेगा लेवायथन के बारे में। सो लेवायथन ऐसा था। और पता चला कि आस्ते 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 जब आगे बढ़ा, बहुत कोई बोलने लगा कि ये डायनासोर है, बहुत कोई बोलने लगा ये बड़ा अजगर है, बहुत कोई बोलने लगा कि ये मगरमच्छ की तरह कोई है। लेकिन बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने उसे बनाया और उसे जल के नीचे रखा। आमीन। और एक स्पेशल मकसद के लिए उसको रखा गया। और आगे जब दुनिया आस्ते आस्ते आगे बढ़ा, प्रभु यीशु मसीह के समय से, उसके बाद से आस्ते आस्ते इंसान कहने लगा कि पानी में लेवायथन और दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों दिखाई नहीं दे रहा? परमेश्वर ने 2 लेवायथन बनाया था, बड़ा बड़ा, एक मेल और एक फीमेल। लेकिन फीमेल को परमेश्वर ने मार डाला। क्यों मार डाला? ताकि ये लोग और बढ़ ना सके, इस कारण से। तो एक लेवायथन था उस जगह में। लेकिन बोला आस्ते आस्ते जब टाइम आ गया वो भी मर गया और वो भी खत्म हो गया। अभी इंटरेस्टिंग बात, प्रकाशित वाक्य में बाइबल कहता है कि यूहन्ना ने देखा उसी लेवायथन को फिर से। आमीन। जब वो चला गया तो यूहन्ना उसको कहाँ से देख लिया? अब हमारा दुनिया का साइंटिस्ट लोग क्या कहता है, देखिए 2010 में अर्जेंटीना का जो समुंदर है, समुंदर के पास
अचानक से बहुत जोर से साउंड आना शुरू हो गया समुद्र के नीचे से, बहुत जोर से। जो लोग सबमरीन लेके नीचे गया, जो लोग डाइवर्स है और जो लोग अंदर गया, उधर पर ही भी बहुत जोर का साउंड आ रहा था। और वो लोग एक जीव को देखता है, एक क्रीचर को देखता है उस जगह में, बोलता है कि ये हम लोग मेजर किए हैं 98 फीट लंबा, उससे और भी बड़ा हो रहा था। वो लोग मेजर नहीं कर पाए, 98 फीट तक वो लोग मेजर कर पाए। बोला समुद्र के एकदम डीप गहराई पे, अर्जेंटीना का जो समुंदर है उसका डीप गहराई पे ये क्रीचर नजर आया 2010 में। आमेन। जो समय शुरू होने का पहले, जो बहुत लगभग 5000-10,000 साल पहले था, बोल रहा है वो अभी फिर से नजर आया 2010 में। और उसके बाद फिर से और किसी को नजर नहीं आया, किसी को और दिखा नहीं ये चीज़। लेकिन बाइबल यहाँ पर ही बोल रहा है कि ये फिर से आने वाला है। आमेन। ये देखिए क्या है, ये जो ड्रैगन के बारे में परमेश्वर बोल रहा है, हमें और आपको जानना क्यों ज़रूरत है? क्योंकि ये सिर्फ एक जीव नहीं है, ये सिर्फ एक क्रीचर नहीं है, लेकिन ये एक शैतानी आत्मा है। और जो शैतानी आत्मा मुझे और आपको बहुत बार बंधन में या अटका के रखता है। हम लोग को ये लेवायथन का जो आत्मा है, इसको हमारे अंदर से दूर करना होगा। कैसे समझे कि लेवायथन का आत्मा मेरे अंदर या मेरा परिवार का किसी का अंदर है या मेरा परिवार में है? इसके लिए मैंने 5 पॉइंट तैयार किया है आप लोग के लिए, ताकि आप समझ सको। फर्स्ट पॉइंट, अगर किसी के अंदर लेवायथन का स्पिरिट है या लेवायथन का आत्मा किसी को अगर पकड़ के है या किसी के घर में है, जान के रखिएगा हमेशा आपका बात को वो गलत लेगा। कोई भी इंसान, एवरी बात, ऐसा नहीं कि एक बात वो गलत ले रहा है, वो हर एक बात गलत लेगा। आप बोलिएगा अच्छाई के लिए, वो बुराई में लेगा। हो सकता है आप बोल रहे कि मुझे वो वाला पेंसिल उठा के दे दो, हो सकता है वो पेंसिल उठा के फेंक दिया, वो नहीं समझा, वो उल्टा समझ गया, वो समझ नहीं पा रहा, कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है उसका माइंड में, अलग हो रहा है कुछ। ठीक है, लेवायथन का स्पिरिट उसको जकड़ के रखा है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है, वो ये सब चीज़ को ग्रैब नहीं कर पा रहा है। फर्स्ट पॉइंट में ये भी है कि बहुत बार वो क्या करता है, इंसान का मूड स्विंग करता है। मूड स्विंग आप जानते हैं, मूड स्विंग क्या बोलता है कि अचानक से खुश है, अचानक से दुख है। बहुत बार फीमेल्स में ये चीज़ होता है, कॉमन रहता है। ठीक है, लेकिन बहुत कोई को देखिएगा बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग, कभी खुश है तो कभी दुखी हो जा रहा है, फिर कभी गुस्सा हो जा रहा है। ठीक है, अलग अलग मूड उसका हो रहा है। इसका मतलब लेवायथन का स्पिरिट उसके अंदर में है। साइंस कह सकते हैं ये पागल है, ऐसा हो गया, लेकिन लेवायथन का स्पिरिट ये चीज़ है। ठीक है, उसके बाद बहुत बार ऐसा टाइप का इंसान 1000 रकम का झूठ बोलेगा, आपको सुन के पता चल जाएगा ये झूठ बोल रहा है, आपको हंसी आएगा उसके ऊपर, आपको लगेगा अरे क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, छोड़ो इसका बात, लेकिन वो फिर भी झूठ बोल रहा है। उसको भी पता है मैं जो बोल रहा हूँ ऐसा है ही नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ मैं झूठ बोल रहा हूँ, उसको पता है, लेकिन फिर भी वो बोले जा रहा है, फिर भी वो बोले जा रहा है। ये लेकिन पवित्र आत्मा नहीं है, ये लेवायथन का स्पिरिट है। ठीक है, बहुत बार घमंड होता है बहुत कोई के अंदर, बहुत हाई लेवल का घमंड, लेकिन कुछ है नहीं, कुछ है नहीं लेकिन घमंड। ठीक है, लेवायथन का स्पिरिट। पॉइंट नंबर 2, लेवायथन का स्पिरिट क्या करता है आपको पता है? अगर किसी के अंदर लेवायथन का स्पिरिट है, सबसे पहला पॉइंट लेवायथन का है कि वो शादियों को तोड़ता है। किसी का अगर शादीशुदा जीवन है, अगर आपका शादीशुदा जीवन है, अगर आप किसी से प्यार करते हो, अगर आप लोग एक साथ हो, लेवायथन का स्पिरिट का पहला काम है कि शादी तोड़े। किसी का भी शादी है, मैरिज में वो कन्फ्यूजन लाएगा, आपका पार्टनर के बीच में कन्फ्यूजन लाएगा, या किसी थर्ड पर्सन को एंटर करवाएगा, या कुछ एक करेगा ताकि आपका मैरिज में प्रॉब्लम हो। ठीक है, बहुत कोई बोलता है ना कि मेरा पति हमको 10 साल पहले बहुत प्यार करता था, अभी 10 साल हो गया है मेरा पति हमको और प्यार नहीं करता। तो किसको प्यार करता है जाके? बहुत कोई बोलता है कि मेरा पत्नी पहले हमको बहुत प्यार करता था, अभी 20 साल हो गया हमारे रिलेशन का और हमारा प्यार नहीं है और हमें प्यार नहीं करता है। ऐसा कैसे करके हो रहा है कि जो इंसान एक बार किसी को प्यार किया उसके बाद और वो प्यार कर ही नहीं रहा है, फिर भी साथ है, समझौता करके कि हम लोग का एग्रीमेंट हो चुका है, साथ रहना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो प्यार नहीं करता, साथ कैसे है? कैसे करके? समाज के बारे में सोच के क्या बीवी के साथ है कि समाज क्या बोलेगा? ऐसा कोई बात नहीं है। एक आत्मा है लेवायथन, ये जो आत्मा है ये कन्फ्यूजन को ला रहा है कि प्यार है कि नहीं है, ये कन्फ्यूजन को ला रहा है। बहुत बार इंसान मजाक से भी बोलता है, लेकिन हमारा मजाक बहुत बार हमें भारी पड़ता है, और इस टॉपिक में हम बाद में आपको बताएंगे कैसे करके इंसान का मजाक भारी पड़ता है और ये कौन करवाता है। थर्ड पॉइंट, लेवायथन का स्पिरिट बहुत सारा चीज़ों को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करता है मतलब क्या? आपको परमेश्वर का आवाज़ सुनने नहीं देगा, परमेश्वर का जो वॉइस है आपका कान को ब्लॉक कर देगा कि आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे, कन्फ्यूजन हो जाएगा, आप सोचोगे कि क्या ये परमेश्वर की ओर से है या क्या ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। आमीन, हालेलुया। कन्फ्यूजन हो जाएगा कि
क्या ये परमेश्वर की ओर से है, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे ऐसा स्टेप लेना चाहिए, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और ये सोचते 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 जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ पाइएगा। आप सोचिएगा क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे करना चाहिए, सोचते सोचते आगे ही नहीं बढ़ पाइएगा। जान के रखिए कि लेवियाथन का स्पिरिट आपको रोक रहा है, आपको अटका रहा है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद वो लेवियाथन का स्पिरिट हमेशा आपके अंदर में ईगो लाएगा या शाइनेस लाएगा, शर्म लाएगा या तो ईगो लाएगा, जिसका वजह से आप ओपन नहीं हो पाओगे अच्छा तरीके से। आप खुल के बात नहीं कर पाओगे, आप खुल के हंस नहीं पाओगे, आप ओपनली बातों को नहीं बोल पाओगे। बहुत सारा चीज़ आपके अंदर रह जाएगा, और जो बात आपके अंदर रह जाएगा, सपोज किसी ने आपको दुख दिया है, आप किसी से शेयर नहीं कर पाओगे वो बात को, और जब आप शेयर नहीं कर पाओगे आपके अंदर रह जाएगा, आप अकेला रोते रहोगे, आप अकेला पछताते रहोगे। आपको लगेगा अरे शेयर करके कोई फ़ायदा नहीं है, शेयर करके क्या होगा, कोई मुझे नहीं समझेगा। लेकिन ये आत्मा आपको बता रहा है बार बार, ये आत्मा आपका लाइफ को ख़राब कर रहा है। उसके बाद डिस्टर्ब क्रिएट करेगा जब आप सबसे ज़्यादा रेडी हो, जब आप प्रभु में बहुत स्ट्रांग हो, जब आपने फास्टिंग किया है, जब आप प्रार्थना में मजबूत हो। ये आत्मा क्या करेगा, उसी टाइम आपको तोड़ने का कोशिश करेगा। हो सकता है आप ठीक हो, लेकिन आपका कोई फैमिली मेंबर आके आपको गुस्सा दिला दिया, हो सकता है बाहर का कोई आके आपको गुस्सा दिला दिया, हो सकता है कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा किया जिस वजह से आपको बहुत गुस्सा आ गया, और आप झगड़ा लड़ाई कर रहे हो, और आपका प्रस्तुति टूटना शुरू हो जा रहा है। आपको पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। आपने कोई पाप नहीं किया, आपने हिंसा नहीं किया, आपने रात को प्रार्थना का जगह क्राइम पेट्रोल नहीं देखा, आपने कुछ कॉमेडी शो नहीं देखा, लेकिन फिर भी कुछ एक ऐसा हो गया जिसका वजह से आपको लग रहा है अरे मैंने सारा दिन फास्टिंग किया, सारा दिन मेहनत किया, अब मेरा मेहनत वेस्ट हो गया। लेकिन आपका मेहनत वेस्ट नहीं होता है। ये लेवियाथन का स्पिरिट जो है, ये आपको ये चीज़ सोचने में मजबूर करेगा कि ऐसा हो रहा है। हो सकता है जब आप सबसे ज़्यादा रेडी हो, सबसे ज़्यादा प्रस्तुत हो, लेवियाथन का स्पिरिट आपको नहीं कुछ कर सकता, लेकिन किसी और को तो कर सकता है, किसी और को द्वारा आपको गुस्सा दिला सकता है। ये एक हथियार है। अगर आपको बहुत गुस्सा आता है, कुछ टाइम के लिए शांत हो जाइए। फिफ्थ पॉइंट, लेवियाथन का जो स्पिरिट है वो पुराना जीवन याद दिलाता है। याद करिए जब मिस्र से छुड़ाया गया था, मूसा सबको लेके समुंदर को जब दो भाग कर दिया गया था, उस समुंदर में लेवियाथन था, और जब समुंदर को दो भाग कर दिया गया था, एक लेवियाथन को परमेश्वर ने मार डाला था, और बाकी लोग दो भाग हो गया, और वो लोग क्रॉस किया समुंदर। लेकिन क्रॉस करने के बाद भी ये इंसान लोग क्या कर रहा था, पुराना जीवन को याद कर रहा था कि पहले कितना अच्छा था, हम लोग को ये खाना मिलता था, हम लोग के साथ ऐसा होता था। लेवियाथन का स्पिरिट जिसके अंदर में है वो क्या करेगा, पुराना बातों को याद करेगा। हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक मैटर के ऊपर, एक साइकोलॉजिकल मैटर है ये, कि कैसे एक बच्चा का जीवन को डिस्ट्रॉय किया जाता है। अपना माँ बाप कैसे डिस्ट्रॉय करता है एक बच्चा को। जब बच्चा छोटा रहता है ना, सो माँ बाप क्या करता है, बहुत कोई क्या करता है, बोलते हैं मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, या बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई में है, बहुत स्मार्ट है मेरा बच्चा, ऐसा ऐसा करता है। देखिएगा उसका बच्चा कितना स्मार्ट होता है आगे जाके ना, आगे जाके सच में स्मार्ट होता है, आगे जाके सच में अच्छा हो जाता है। बहुत कोई बोलता है ना, मेरा बच्चा एक नंबर का ढीठ है, मेरा बच्चा उतना चालाक नहीं है, मेरा बच्चा उतना अच्छा नहीं है, वगैरह 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 बचपन से बोलते रहता है, ठीक है। और आगे जाके बच्चा वैसा ही हो जाता है। लेकिन इधर पर एक ट्विस्ट है। आप देखे हो बच्चा बचपन में ढीठ है, बच्चा बचपन में गुस्सेल है, या बच्चा मजाकिया है, या जैसा भी है आपका बच्चा, आपने बचपन में देख लिया, लेकिन आपका बच्चा जो जैसा था उसने ही नहीं देख पाया कि वो कैसा है, हाँ या ना। वो जिंदगी में नहीं देख पाया कि वो कैसा है। अब जब वो बड़ा हो रहा है, वो बहुत सारा दोस्तों के साथ मिक्स हो रहा है, वो बहुत सारे इंसानों के साथ मिक्स हो रहा है, अलग अलग चीज़ वो ग्रैब कर रहा है। हो सकता है बचपन में वो बहुत बुरा था, और बड़ा होकर हो सकता है वो अच्छा हो गया। लेकिन अब पेरेंट्स बात कर रहा है कि याद है, कोई बच्चा है इधर, हाँ, हो सकता है रूही, तो रूही का मम्मी है, हाँ, हो सकता है, एग्जाम्पल ओरिजिनल नहीं, एक कहानी का तौर से बोले, हो सकता है रूही का मम्मी बार बार रूही को बोल रहा है कि रूही जब तुम 2 साल की थी तुम बहुत गुस्सा करती थी, लेकिन अभी तो रूही हो सकता है गुस्सा नहीं कर रहा है। और वो बोल रहा जब तुम 2 साल की थी बहुत गुस्सा करती थी, बहुत गुस्सा करती, बहुत गुस्सा करती थी, करते 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 अब बाकी सब भी बोला, करते करते ये बेचारी जब 15 साल की हुई, जब 16 साल की हुई, ये ऐसा गुस्सेल हो गई कि अब उसका माँ बाप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ऐसा किसने किया, किसने करवाया, उसका माँ बाप ने करवाया, उसका रिलेटिव्स ने करवाया, उसका माइंड में रजिस्टर कर दिया कि तुम ऐसा थी और तुमको ऐसा होना है बड़ा होके, तुम शांत नहीं रह सकती, तुमको ऐसा होना है। तो क्या होगा, ये आत्मा जो लेवियाथन का स्पिरिट है, ये इस प्रकार से काम करता है। आप सोचोगे कि मेरा बेटा इतना बिगड़ कैसे जा रहा है, मेरा बेटा ऐसा क्यों हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि आपका बेटा आपका ही जेरोक्स कॉपी है, आपका बेटा आपका ही फोटोकॉपी है। आप जैसा हो या आप जैसा बनाना चाहते थे वो शायद वैसा बन गया,
कोई भी खराब बनाना नहीं चाहता है, लेकिन वो तो माइंड में ना, हम चाहते डॉक्टर बने, हम चाहते इंजीनियर बने, लेकिन मम्मी और पापा घर में हो सकता है गाली देता है और बोलता है मेरा बेटा कभी गाली ना दे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो ग्रैब करता है हर एक चीज़। आज देखिए, जितना माँ बाप ने अपना बेटा और बेटी को चर्च में बैठा के रखा है, जितना बच्चा लोग इधर पर ही है, वो लोग लेकिन ज़िंदगी में गाली नहीं सीखेंगे। बाहर में कोई अगर गाली दे भी दे ना, उनके इधर रजिस्टर नहीं होगा, क्योंकि वो लोग प्रभु के साथ, प्रभु के वचन के साथ बड़े हुए हैं। वो लोग जानते हैं उसके जीवन का प्रिंसिपल क्या है, वो लोग जानते हैं आगे जाके उनका कुछ मोटिव है, आगे जाके प्रभु में कुछ करेंगे, वो लोग अपने लिए कुछ करेंगे, अपने परिवार के लिए कुछ करेंगे। उनको पता है कि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। आज कितना सारा इंसान मैं देखा हूँ, 25 साल हो गया, 30 साल हो गया, सिर्फ रास्ता में घूर रहा है आवारा की तरह, कुछ नहीं कर रहा, ना परिवार को सपोर्ट कर रहा है, ना अपना माँ बाप को सपोर्ट कर रहा है। उल्टा बहुत सारा जगह मैंने देखा है, उसका बेटा बेटी लोग उसका माँ बाप को मारता है, पीटता है। ये सब हो रहा है दुनिया में, आज का दुनिया में ये सब चल रहा है, ठीक है। और अगर आप अपना बेटा बेटी पे ध्यान नहीं दीजिएगा, आगे जाके हो सकता है चीज़ और ख़राब हो, और भी ज़्यादा वर्स्ट हो। मैं आपको एक कहानी बोलता हूँ। एक 4 साल का बच्चा, उसका दीदी थी 6 साल की, ठीक है। उसका दीदी उसके पास फ़ोन लेके आती है और बोलती है कि भाई देखो, मैं तुमको दिखाता हूँ कि बच्चा पैदा कैसे किया जा सकता है, बच्चा कैसे जन्म लेता है, मैं तुमको दिखाता हूँ, मैंने पापा का फ़ोन से पाया है, देखो। और पापा का फ़ोन ले ही जाके वो 4 साल का बच्चा को दिखाता है, और 4 साल का बच्चा बहुत खुश, उसको पता ही नहीं है क्या, और वो बहुत खुश। उसका दीदी बोलता है कि चलो हम लोग ऐसा करें, हम लोग को मज़ा आएगा, देखो ऐसा। और 4 साल का उम्र से 8 साल का उम्र तक वो लोग ऐसा ही करते रहा। 8 साल का उम्र में जाके वो बच्चा का पापा उसको पकड़ लिया, और जब वो बच्चा का पापा उसको पकड़ लिया, उसको बहुत मार मारा, ठीक है। और ऐसा मार मारा उसको, उसका पूरा बदन में दाग कर दिया, मार मार के हर एक जगह दाग है, खून निकल रहा है। वो 8 साल का बच्चा को खून निकल रहा है, और उस बच्चा का हालत ख़राब। ऐसा क्यों? क्योंकि अब वो लोग का बेइज्जती होगा, दुनिया में कोई जान गया तो क्या होगा, बहुत हालत ख़राब होगा ये लोग का, ठीक है। उसका पापा उसको बोलता है ये सब तू कहाँ से सीखा? 8 साल का बच्चा बोलता है मेरा दीदी से, मेरा दीदी एक फ़ोन ला के दिखाई थी हमको, ऐसा ऐसा बात है, और हम लोग का दोस्त लोग ऐसा ऐसा दिखाया था। सो अब जब ये बात हो गया, बोला कौन सा फ़ोन लाया था? पता चला उसी का पापा का फ़ोन लाया था। उसी का पापा का पाप का वजह से उसका बेटा बेटी भी बिगड़ गया। अब क्या उसका माँ बाप ये चीज़ उससे अलग कर सकता है? नहीं होगा, और अलग वो नहीं कर पाएगा। ये जो आत्मा को अंदर डाल दिया गया है, ये उसका आत्मा में डल गया है। वो 4 साल से एक ही रकम का पाप किए जा रहा है, और उसको पता ही नहीं कि वो पाप है। वो सोच रहे कि वो खेल रहा है, वो गेम खेल रहा है, उसको पता नहीं है। मैं स्पेशली बोलूँगा, आपका छोटा छोटा बच्चा लोग पे बहुत ध्यान रखिए, और स्पेशली आप लोग अपने आप पे ध्यान रखिए कि आप लोग क्या करते हैं, क्योंकि बहुत बार मेरे और आपका गलती का वजह से हमारा नेक्स्ट जनरेशन बहुत पछताता है, ठीक है, बहुत पछताता है। और जो आत्मा उनके अंदर डल जाता है वो निकाला नहीं जा सकता। एक ही रास्ता है निकालने का, वो है चर्च में ला के उसको समर्पण करवाइए, चर्च में ला के उसको समर्पण करवाइए, उसका ज़िंदगी को समर्पण करवाइए। अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ ठीक हो, मैंने शुरू में क्या बोला, परमेश्वर ने कहा था कोई भी इंसानी शक्ति इसको नहीं निकाल सकता। आमीन। कोई भी इंसानी शक्ति, कोई भी इंसानी पावर इसे दूर नहीं कर सकता, लेकिन बाइबल एक चीज़ कह रहा है कि परमेश्वर इसको हटा सकता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर इसे दूर कर सकता है। 5 पॉइंट है इसे दूर करने का। फास्टिंग, आत्मा में भर के प्रार्थना, वर्शिप करना, बाइबल पढ़ना, और अपना दान और दशमांश सही तरीके से देना। आमीन, हालेलुया। ये 5 पॉइंट को याद रखिए। ये 5 पॉइंट अगर आपका लाइफ में है, और अगर आप अपना बेटा बेटी के लिए प्रार्थना करते हो, तो आपका प्रार्थना बहुत स्ट्रांग है। एक माँ का प्रार्थना परमेश्वर कभी नहीं फेंकता, एक पिता का प्रार्थना परमेश्वर कभी नहीं फेंकता। हो सकता है यहाँ बहुत कोई है जिसका मम्मी पापा अभी नहीं है, हो सकता है आपका बेटा बेटी आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, हो सकता है आपका पति या पत्नी आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। आप जो इस जगह में बैठ के हो, इसका मतलब कोई ना कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, और आपको हो सकता है आज भी छुटकारा का ज़रूरत है। आमीन। हो सकता है आपको आज भी छुटकारा का ज़रूरत है। जो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारा चीज़ में इंसान बचपन से ही जकड़ा हुआ है, बचपन से ही ये जो लेवाइथन का स्पिरिट, जो अजगर के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, वो आपको जुड़ा लिया है। आपको पता है अजगर जो जुड़ाता है, टोटली बांध देता है बंधन में। बहुत कोई का जीवन में ऐसा है कि बचपन का बहुत सारा चीज़ भुला नहीं पा रहा है, ठीक है। इंडिया में बोला जाता है ऐसा बहुत सारा फीमेल चाइल्ड को बचपन से अब्यूज़ किया जाता है, या बचपन से उनके साथ गलत व्यवहार होता है, लेकिन किसी को पता नहीं है। उनका अंकल के द्वारा, उनका या कोई रिलेटिव के द्वारा, लेकिन किसी को पता नहीं चलता। सोचता रही ये तो इसका मामा ही है, ये तो इसका काका ही है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन खास नज़र रखिए, ये एक्चुअल रिपोर्ट में आया है।
खास नज़र रखिए और अपना बेटा बेटी को बचपन से सिखाइए क्या सही है और क्या गलत है। आमेन, हालेलुया। सिखाइए, क्योंकि ये आत्मा बहुत डेंजरस है। अपना बेटा बेटी को सिखाइए कैसे करके वचन पढ़ना है, कैसे करके उपवास करना है। आप सोचिएगा छोटा बच्चा कैसे उपवास करेगा, इसको लॉलीपॉप दो, नहीं, वैसा मत करिए। उपवास कराइए उसको, बोलिए ठीक है तुम 2 घंटा का उपवास करो, कोई बात नहीं। तुम नाश्ता 8 बजे खाते थे सुबह का, आज तुम 10 बजे खाओगे, तुम 10 बजे तक उपवास करोगे, उसके बाद खाओगे। और ऐसा नहीं कि बोलो उपवास बोल के उसको सुला दिए, वैसा मत सिखाइए। उसको उठा के रखिए, उसको बाइबल पढ़ाइए, उसको प्रार्थना कराइए, उसको प्रभु में स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि भीत स्ट्रांग होगा तभी ठीक होगा। आमीन, हालेलुया। भीत को स्ट्रांग करिए। आप लोग खुद अगर पति पत्नी है एक साथ प्रार्थना करिए। हो सकता है आपका पति यहाँ नहीं आता है प्रार्थना में, आप अकेला हो, आप प्रार्थना करिए। आपको प्रार्थना का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु में हम लोग यहाँ पर ही है, हम लोग मजाक नहीं कर रहे हैं। कोई भी, आप लोग भी मजाक करने नहीं आए हैं और ना हम मजाक करने आए हैं। हम लोग को एक चीज़ जानना 100% ज़रूरी है कि जितना हम लोग एक्टिव नहीं है उतना शैतान एक्टिव है। हम लोग कम एक्टिव है लेकिन शैतान बहुत एक्टिव है। हम लोग जो वचन दे रहे हैं, शैतान तैयार है कि इस वचन को कैसे करके चुरा लिया जाए। शैतान रेडी है कैसे करके इसको दूर किया जाए। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से ही वचन में हो, अपना बच्चा को बर्थडे में एक लग्जरी कुछ गिफ्ट करने से अच्छा एक बाइबल गिफ्ट करिए। बहुत कुछ आता नहीं कि लग्जरी गिफ्ट करेंगे। हम और सिमरन कभी डिस्कस करते कि हमारा अगर कभी बच्चा हुआ हम लोग प्ले स्टेशन देंगे, हम लोग ऐसा कभी कभी बोलते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि नहीं, ये सब चीज़ से लेकिन ख़राब भी हो सकता है। बेस्ट इज़ आप बाइबल गिफ्ट करिए। अगर आपको टी शर्ट गिफ्ट करना है तो जिसमें वचन लिखा हुआ है वो वाला गिफ्ट करिए। उसको वचन से घेर के रखिए, अपना घर में वचन लगाइए, अपना घर में मूर्ति का जगह वचन लगा दीजिए, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा करिए जिससे आगे जाके आपका बच्चा प्रभु में स्ट्रांग हो सके। आमीन। पास्टर बेनी हिन को जानते हैं? पास्टर बेनी हिन जो है वो जब छोटा था ना, उसका जो मम्मी है उसका बेटी हुआ था एक्चुअली। तो उसका जो बेटी हुआ था उसका मम्मी को सभी को बहुत कुछ बोला कि बेटी को मार डालो, बेटी कुछ नहीं कर सकता वगैरह वगैरह, 1000 रकम का चीज़ बोला। तो उसका मम्मी बहुत प्रार्थना करती थी, रोती थी और प्रार्थना करती थी कि मेरा एक बेटा हो, मेरा एक बेटा हो। और उसका मम्मी ने प्रार्थना किया था, जब मेरा बेटा होगा वो तेरे राज्य के काम में इस्तेमाल आएगा, उसे मैं तेरा वेदी पे रख दूंगा, मेरा बेटा ऐसे करके तेरा काम करेगा। और उसका मम्मी को सेकंड टाइम और बेटा होने का चांस नहीं था। उसका जो बेटी हो गया और बेटा होने का चांस नहीं था, लेकिन परमेश्वर के पास उसने प्रार्थना किया था कि मेरा जो बेटा होगा वो तेरा काम में इस्तेमाल होगा। आमीन। कुछ टाइम के बाद उसका एक बेटा होता है और उसका नाम वो बेनी लगता है, बेनी हिन। और बचपन से जब से वो जन्म लिया तब से उसके कान के सामने उसका मम्मी पापा प्रार्थना करता है। तब से उसके पास प्रार्थना, आराधना, वचन से सिखाना वगैरह वगैरह बचपन से किए जाता है और वो वचन को लेके बड़ा हुआ है। और जब वो वचन को लेके बड़ा हुआ है, आज देखिएगा करोड़ों इंसान उसके द्वारा ब्लेस्ड है। आमीन, हालेलुया। पहला बार जब आया था, आई थिंक मुंबई में या साउथ इंडिया में कहाँ पर ही मुझे याद नहीं, लेकिन जब वो आया था बोल रहा है कि जो अंधा था, कभी देख नहीं सकता, वो देखना शुरू कर दिया। जो लोग टीवी में घर में बैठ के देख रहा है, सुन नहीं पाते, वो लोग सुनना शुरू कर दिया। लंगड़ा दौड़ रहा है, कैंसर ठीक हो जा रहा है, कफन को ला के रख दिया गया, मुर्दा जिंदा हो गया। ऐसा ऐसा हुआ जब वो आए थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसका माँ ने आंसू बहाया था। आमीन, हालेलुया। उसका मम्मी पापा ने प्रार्थना किया उसके लिए। आज अगर आप अपने बेटा बेटी के लिए प्रार्थना करते हो, आगे जाके वो लोग कुछ बड़ा बनेगा। आमीन, हालेलुया। और जीटीएन मिनिस्ट्री में हमने बोला अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी हम लोग दे रहे हैं। आपको अपना बेटा बेटी को आगे बढ़ाने के लिए सोचना होगा। हो सकता है हमारा संडे स्कूल नहीं है, आपको सोचना होगा कैसे करके हम फॉर्म कर सके, कैसे करके हम बना सके, कैसे करके हम बच्चों लोग को तैयार कर सके। सिर्फ अपना बच्चा नहीं, मिनिस्ट्री में इधर कितना बच्चा है, इधर है और भी बहुत कोई है। आगे आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा होंगे। जब देखिएगा, जब हम लोग बंगाली सर्विस करने वाले हैं, यहाँ जितना इंसान हो रहा, बंगाली सर्विस में फिर उतना इंसान होगा। मतलब अभी अगर 50 हो रहा तो बंगाली सर्विस में और 50 होगा, मतलब 100 इंसान। फिर हमारा प्लानिंग है दिन को एक इंग्लिश सर्विस करने का। इंग्लिश सर्विस जब हम लोग करेंगे उसमें और 50, तो 150 इंसान हमारे पास होगा। और अगर 150 इंसान है तो बच्चा भी लगभग 50-60 बच्चा होगा। आमीन, हालेलुया। तो इन बच्चों को हम लोग प्रभु में कैसे आगे बढ़ाएं, ये जिम्मेदारी आप लोग का है। आमीन, हालेलुया। ये जो लेवाइथन का स्पिरिट में जिसका बारे में बोल रहा हूँ, बचपन से किसी को जकड़ लेने मत दीजिए, नहीं तो उसका जीवन गरीबी में जाएगा, उसका जीवन नशा में या पाप में जाएगा। आज दुनिया में बहुत कोई का जीवन नशा और पाप में जकड़ा हुआ है, लेकिन मेरा और आपका जीवन हम लोग ब्लेस्ड है। आमीन, हालेलुया।
हम लोग ब्लेस्ड है और हम लोग आशीषित है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज आज ये है कि अपने आप को छुटकारा दीजिए। लेवाइथन का स्पिरिट, नशा, रोग, बीमारी, प्रॉब्लम, व्यभिचार या जो भी चीज में आप जकड़े हुए हो, आज वो दिन है कि जब हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि परमेश्वर आपको छुटकारा दे। आमेन, हालेलुया।